विष्णु पुराण और पुराण कथा सुनने का फल। अष्टादश पुराणों में विष्णु पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों का वर्णन है, परंतु छोटा ऊ की मात्रा कलयुग में 6,000 श्लोक ही विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं। इसके रचयिता व्यास जी के पिता पराशर ज बड़ी ई की मात्रा है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोघन यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलस्त्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलस्त्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। पुराण संहिता कर्ता भवान वत्स भविष्यति व विष्णु पुराण आशीर्वाद के फल स्वरूप पराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया। तब पराशर मुनि ने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण सुनाई। पराशर जी एवं मैत्रेय जी का यही संवाद विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि देवता लोग कहते हैं कि वो लोग बड़े धन्य हैं जिन्हें मानव योनि मिली है और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म मिला है। वो मनुष्य हम देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है जो इस कर्म भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु के निर्मल यश का गान करते रहते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापुवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। वे मनुष्य बड़े बड़भागी हैं जो मनुष्य योनि पाकर भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि यहीं से शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण सुनने का फल। जो व्यक्ति भगवान के विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। विष्णु पुराण करवाने का मुहूर्त। विष्णु पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विष्णु पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन विष्णु पुराण कथा प्रारंभ कर दें, वही शुभ मुहूर्त है। विष्णु पुराण का आयोजन कहाँ करें? विष्णु पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्म भूमि में विष्णु पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी विष्णु पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे, उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण करने के नियम। विष्णु पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। विष्णु पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या बंद नए प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है।